हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर कोरिलेशन का जो हमारा फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, उसका शॉर्टकट मेथड कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, और इसका होल को हम अंडर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स, उसको ब्रैकेट बंद करके एन, और फिर अंडर रूट मल्टीप्लाई करके दोबारा अंडर रूट निकालेंगे। पूरा जो डेरिवेटिव्स निकाले हैं वाई के, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई, इसका ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे करना है इसको, और क्या क्या डिनोट करती हैं ये चीज़ें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में लिखा है डी एक्स, फॉर्मूला आई थिंक आपने नोट कर लिया है। ठीक है, डी एक्स का क्या मतलब है? डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, दैट इज एक्स माइनस ए कर देंगे हम। और उसके आगे क्या है बच्चों? डेविएशन ऑफ वाई, डेविएशन डी वाई है डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, दैट इज वाई सीरीज में से ए को माइनस कर देना है। और बच्चों सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू सम ऑफ द मल्टीपल डी एक्स एंड डी वाई, और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स, राइट जी। और उसके बाद हमें क्या है? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स, एंड सिग्मा डी वाई क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई। और सिग्मा डी एक्स क्या है? सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, और सिग्मा डी वाई क्या है बच्चों? सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये चीज़ें देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको याद करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है 4, 6 प्राइसेस है 4, 6, 8, 15, 20, और सप्लाई है 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो इसको हमने करना है शॉर्टकट मेथड से। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस। तो प्राइस को हम क्या कंसिडर करेंगे? प्राइस को हम x मान लेते हैं, 4, 6, 8, 15 और 20। ठीक है जी। तो ये n कितना गया? 1, 2, 3, 4, 5। n कितना आ गया? 5 आ गया। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन आएगा डी एक्स, डी एक्स एक्स माइनस ए करके। तो ए मैं इसमें 8 ले रहा हूँ, दैट इज एज्यूम मीन इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो ये हमारा डी एक्स आ जाएगा ऐसे 8 माइनस 4 माइनस 2 0, और 15 में से 8 के 7, और ये 12। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू 13, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद इसका डी एक्स का स्क्वायर करेंगे। डी एक्स का स्क्वायर हम कैसे करेंगे बच्चों? इसका 4 4 4 16, 2 2 4, 0 7 7 49, 12 12 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 213, राइट, इसका टोटल करके। अब उसके बाद मैं दूसरी तरफ ले रहा हूँ सप्लाई। सप्लाई को मैं वाई लूँगा, वो है 10, 15, 20, 25 और 30। ये बच्चों यहाँ लिखेंगे 10, 15, 20, 25 और 30। तो एन अगेन यहाँ भी 5 ही रहेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डेविएशन निकालेंगे डी वाई का। डी वाई आएगा एक्स माइनस वाई माइनस, ये वाई माइनस ए करके, और ए इसमें हम कितना लेंगे बच्चों? 20 ले लेते हैं ये। तो ये आ गया -10, -5, 0, 5 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका समीशन कितना आएगा? इसका समीशन बन गया सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों 15 माइनस के है ना, ये दोनों क्या है? 15 माइनस के, और ये 15 प्लस का आके ये 0 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद आएगा डी वाई स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर में आ जाएगा ये 100, ये 5 5 25, 0 25 एंड 100। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 250। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब उसके बाद क्या आएगा? डी एक्स और डी वाई का हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये जो डी एक्स निकाला है
और ये डी वाई जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -4 और -10 कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। ये 0 को 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा, 5 7 35 एंड 12 10 120, ठीक है जी, ये 735 है। तो ये इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई का, ये 205 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन एक बार जो अच्छी तरीके से याद आ जाए तो वो चटपटा भी हो जाता है। डी एक्स डी वाई, ठीक है जी, और इसमें करेंगे डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, और इसका सारे का अब हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर का साइन है, माइनस सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट बंद का स्क्वायर बाहर एन एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये एन आ जाएगा। तो बच्चों ये कैसे आएगा, सिग्मा डी एक्स ये हमने निकाला 205, यहाँ लिखेंगे हम 205 माइनस ये डी एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये 13 है, ये 13 है, 13 इंटू 0 कर देंगे, ये 0 है ना, डी वाई स्क्वायर, और अपॉन कितना आएगा, अपॉन 5 आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, इसका टोटल आया था हमारा 213 और इसका आया था 250, 213 माइनस 13 का स्क्वायर अपॉन 5, और ये ब्रैक यहाँ पे अंडर रूट करके ये बंद कर देंगे, और इसका अंडर रूट करके ये डी वाई स्क्वायर हमारे पास 250 है, 250 माइनस ये इसका तो स्क्वायर 0 ही था, ये 0 है, ये 0 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाते हैं आगे, ये तो सारा बच्चों 0 ही बन के जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो 205 माइनस 0 रह जाएगा, माइनस 0 रह जाएगा। और नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व करने पे बन जाएगा हमारे पास 13 169 डिवाइडेड बाई 5, और इसको करके आएगा 213 माइनस 33.8, ठीक है जी। और इसको करके क्या आएगा हमारा, सॉल्व करके ये आ जाएगा 250, ये तो सारा 0 हो जाएगा, चलो इसको 0 ख़त्म कर दिया। अब ये आ गया 205 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा, इसमें से माइनस करके अंडर रूट 179.20 और ये अंडर रूट 250। तो अब इसको हम दोबारा आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 205 अपॉन 13.39, जब आप अंडर रूट निकालोगे तो 13.39 इंटू 15.81 करके आ जाएगा। और ये आगे कैसे आएगा, r इज इक्वल टू 205 को इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने, और ये बन जाएगा 211.70, और ये काट के बनेगा अब r इज इक्वल टू प्लस के साइन के साथ 0.97 आपका आंसर है। ये प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन लगाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। प्लस का साइन लगा देना तो इसका मतलब आपको ये आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, अगर कई बार क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है कि आपको शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है, बट कई बार जब नहीं दिया हो तो आपको ये खुद देखना कि यदि इसका आप एग्जैक्ट मीन नहीं निकाल पा रहे हो, रफली कैलकुलेट करके देख लेना। जब आप इसका एग्जैक्ट मीन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो इसका मतलब उसमें शॉर्टकट मेथड ही हमें यूज़ करना है। और ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल और कूल माइंड से करने वाली चीज़ है, बस अंडर रूट पे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। ओके बच्चों, विशिंग यू गुड लक।